वाई योर पैरट हेट्स यू, कि आपका जो तोता है वो आपसे नफरत क्यों करता है और वो आपको बाइट्स क्यों करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देश व प्रदेश से देखने वाले तमाम तर बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। यू आर वाचिंग छोटे चिड़ियाघर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और मैं भी खैर खैरियत से हूँ। और मेरी तमाम तर बहन भाइयों से दरख्वास्त है कि मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और तमाम तर वो मुसलमान बहन भाई जो देश व प्रदेश में हैं उनको ईद उल अज़हा का त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं कि वाई योर पैरट हेट्स यू, कि आपका जो तोता है वो आपसे नफरत क्यों करता है और वो आपको बाइट्स क्यों करता है। उसके कुछ रीजन है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तो आप उन रीजंस को अवॉइड करेंगे तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आपका पैरट आपको नहीं बाइट करेगा। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जिस टाइम हम उस रीजंस के ऊपर नज़र नहीं डालते, जो रीज़न मैं आज आपको डिस्कस करने लगा हूँ, तो होता सेम यही सीन है कि हमारा पैरट ना तो टेम्ड होता है और ना ही वो हमें काटना छोड़ता है। और उसके बाद हम बहुत ज़्यादा मायूस होकर ये कहते हैं कि हमारा तोता पता नहीं क्यों टेम्ड नहीं हो रहा और क्यों काटता है। तो चलते हैं अपने केज में और डिस्कस करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। यहाँ पर ये छोटा केज हमारे पास रखा हुआ है जिसमें हमारे पास 2 राह के पैरट्स हैं और 2 येलो रिंग नेक के पैरट्स हैं। एक फ्लोरीना भी हमारी यहाँ पे बैठी है। फ्लोरीना को आपने ऑलरेडी कॉकटेल जो हमारा पैरट है इसको देखा है कि ये हमारी टेम्ड है, लेकिन अब ये टेम्ड नहीं है। उसकी रीजन भी मैं बताऊंगा कि क्यों टेम्ड नहीं है, और ये अब फुल फ्लाई में भी है। तो पॉइंट नंबर 1 पे अगर मैं बात करूँ तो पॉइंट नंबर 1 पर यह बात होगी कि अगर आपके पास एनवायरनमेंट नहीं है, अगर आप पैरट्स को एनवायरनमेंट नहीं देंगे, उनको अच्छी जगह नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो कभी भी पैरट जो है वहां पर खुश नहीं रहेगा और आपको वो बल्कि काटेगा। जिस टाइम भी आप उसके पास जाएंगे वो आपको काटना शुरू कर देगा। आपने सबसे पहले ये ज़हन में रखना है कि अपने पैरट को, अपने पेट को जो आपने टेम्ड करना है उसको एनवायरनमेंट बहुत अच्छा देना है। आपके पास जगह नहीं है ज़्यादा, कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर थोड़ी सी भी जगह है, छोटी सी भी जगह है, तो आप उस छोटी सी जगह को इस तरह से डेकोरेट करें, इस तरह के टॉयज उसको प्रोवाइड करें ताकि वो अपनी जो स्ट्रेस है ना वो वहीं पे ही खत्म करे, आप पर अपनी स्ट्रेस वो ना निकाले। अगर वो आप पर अपनी स्ट्रेस निकालेगा तो डेफिनेटली सी बात है आपके पैरट ने आपको काटना ही काटना है। पॉइंट नंबर 2 पर मैं बात करूंगा कि आप जिस टाइम अपने पैरट को टाइम नहीं देंगे तो आपके पैरट ने किसी सूरत भी आपके साथ अटैच नहीं होना, उसकी एफिलिएशन नहीं बननी। उसकी रीज़न ये है कि आप जब टाइम नहीं देंगे, एक ही साइड पर उसको रख देंगे, तो वो आपसे बदजन हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता जो है आपका पैरट, आपका पेट जो है वो एक साइड में बैठा रहेगा और आपको अवॉइड करेगा। अब क्योंकि ये हम पहले इसको लेकर जाते थे, ये बाइट तो नहीं करती, लेकिन जब हम इसको पहले लेकर जाते थे तब और अब की इसकी रूटीन में बहुत फर्क है। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि अब ये फौरन फ्लाई ले लेती है, हम इसको टाइम बिल्कुल भी नहीं दे रहे। और अगर हम इसको टाइम दे रहे होते हैं तो ये कभी भी यूं फ्लाई लेकर इधर से उधर और उधर से इधर ना जाती। अब ये देख लें कि जैसे ही मैंने थोड़ा सा इसको फ्रीली छोड़ना है, इसने खुद ही फ्लाई लेकर चले जाने हैं। अब पॉइंट नंबर 3 की हम बात करें कि ये जो पैरट्स की नींद होती है ना, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अगर तो आप इनको इनकी नींद से जगा देते हैं, इनकी नींद को ख़राब करते हैं और इसको तंग करना शुरू कर देते हैं, तो कभी भी आपका पैरट जो है आपके पास नहीं टिकेगा, बल्कि वो आपको बाइट करेगा और आपसे नफरत भी करना शुरू कर देगा। अब पॉइंट नंबर 4 की हम बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 पे जिस टाइम पे वो खाना खा रहा होता है पैरट, तो आपने एक बात ज़हन में रखनी है, कभी भी उसको खाना खाते हुए तंग नहीं करना। अगर तो आप उसको तंग करेंगे तो किसी सूरत में आपका पैरट आपके पास टेम्ड नहीं होगा। उसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है पड़ी कि आपने जिस टाइम उसको डाइट देते हुए तंग किया तो वो फौरन से फटक कर भाग जाएगा। अब ये मेरे पास टेम्ड नहीं है, अब मैंने इसको उठाया सिर्फ इस वजह से कि ये एक साइड पे बैठा हुआ है और इसको तंग कर रहा हूँ, क्योंकि ये बाउंडेड बर्ड है। जो बाउंडेड बर्ड होता है वो कभी भी आपका टेम्ड नहीं होता और बल्कि आपसे वो इरिटेट होता है, तो वो केज में ही बेहतर रहता है। लेकिन जो अगर आप टेम्ड करना चाह रहे हैं तो उसको टाइम आपने हर हाल में देना है और उसको डाइट खाते हुए बिल्कुल भी तंग नहीं करना। अगर तंग करेंगे तो यकीनन उसने आपको काटना है और वो आपसे हेट करेगा। अब आते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट पर। आपने अपने जिस पैरट को टेम करना है, टेम कर कर आप अपने पास रखना चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि वो मुझे काटे भी ना और मेरे पास भी रहे और मेरे से अटैच भी हो, तो एक बात मेरी जहन में रख लें कि उसको कभी भी किसी सूरत भी बाउंड ना करें। अगर तो आप उसको बाउंड कर देते हैं, किसी सूरत भी वो आपसे अटैच नहीं होगा और आपके पास वो एफिलिएशन उसकी नहीं होंगी जो उसकी होनी चाहिए। अभी जैसे मैंने येलो का पीस निकाला, फौरन वो छटक करके फ्लाई करके दूसरी साइड पे चला गया। अगर तो ये बाउंड ना होता, एक साइड पे ही यूं रखा रहता है, तो इसने कभी भी मेरे साथ अटैच नहीं होना, इसकी एफिलिएशन मेरे साथ वो नहीं रहनी जो इसकी एफिलिएशन होनी चाहिए। अगर तो वो एफिलिएशन डेवलप हो जाती हैं तो यकीनी सी बात है इसने हर हाल में मेरे साथ अटैच रहकर मुझे काटना भी नहीं है और उसके बाद इसकी एफिलिएशंस भी बढ़ जानी है। तो अब ये 5 पॉइंट्स हैं, आपने इन 5 पॉइंट्स के ऊपर गौर करते हुए अपने पैरट्स की केयर इस तरह से करनी है
कि ये आपके साथ अटैच हो जाए। अगर आप इन 5 पॉइंट्स को नज़रअंदाज करेंगे तो आपके पैरट ने आपको काटना ही काटना है और आपसे वो हेट करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। कल मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।